नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात एक प्रगतिशील किसान से कराने जा रहे हैं जिनका नाम है आनंद मिश्रा, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। तो आइए सीधे उनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप एक प्रगतिशील किसान कैसे बने, और जब भी आपको कोई प्रगतिशील किसान कहता है तो कैसा लगता है? जी, मैं बहुत अच्छी कारपोरेट की नौकरी करता था, लेकिन हमारा मन खेती किसानी और बागवानी में लगा। नौकरी छोड़ के बागवानी की तरफ आए और आज हमारी पूरे प्रदेश में नींबू के बागवान, सफल नींबू के बागवान के तौर पे हमारी एक पहचान है जी। जहाँ भी जाते हैं लोग मिलते हैं, हमें पहचानते हैं और हमें प्रगतिशील किसान कहते हैं, लेमन मैन कहते हैं। तो खेती से जो जुड़ाव था वो इस स्तर का था कि अब वो शब्द सुनने के लिए हमें अच्छा लगने लगा है कि एक प्रगतिशील किसान के तौर पे हमें प्रदेश में आपको जाना जाता है। जी। और अपने बारे में बताएं कि आपने बताया कि आप एक जॉब भी करते थे, तो उस जॉब को छोड़ करके आपने इधर बागवानी के काम को शुरू किया, तो कह सकते हैं कि कॉमन मैन कैसे बना लेमन मैन? जी, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है और ये युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा का हिसाब रहने वाला है। जो हम थे कारपोरेट में नौकरी करते हुए, जी। गांव की तरफ रुझान हुआ और गांव में आए। हमारी पैतृक ज़मीनें थी, उस ज़मीन में हमने सर्च किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले धान, गेहूं और सरसों का चयन किया, उसको 1 साल तक सीजन के हिसाब से बुआई किया। बुआई की। और बुआई करने के बाद उसमें हमें 52,000 रुपये का प्रॉफिट साल में हुआ। इधर बहुत सारा पैसा आता था, इधर 52,000 आया। तब हमने सोचा कि ट्रेडिशनल फसल से जी। बागवानी की तरफ चलते हैं। तो हमने रिस्क लेते हुए, क्योंकि प्रदेश में हमें ऐसी बागवानी है नहीं कहीं, तो नींबू की बागवानी का हमने चुनाव किया। धीरे धीरे तकलीफें आई क्योंकि उस चीज़ को बताने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन हमें उद्यान विभाग ने, कृषि विभाग ने, सब हमें सहायता किया और धीरे धीरे हमारी बागवानी डेवलप हुई। डेवलप होने के बाद आज स्थिति ये है कि देश और प्रदेश के लोग हमारे यहाँ सीखने के लिए आते हैं कि आनंद जी, आपने बागवानी कैसे किया, हम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक कॉमन मैन, लेमन मैन बनता चला गया। जी हाँ। सर, ये भी बताएं कि नींबू के 1 एकड़ बाग में हमारे किसान भाई बहन कितनी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि धीरे धीरे जमीनें लोगों की बट रही हैं। जी। भाई भाई हैं, परिवार है, उसमें जमीन कम हो रही है। तो कम जमीन में हमारे किसान भाई आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए बागवानी की परिकल्पना की गई है। जो 1 एकड़ खेत है उसमें लगभग 250 से 300 पौधे सॉइल के हिसाब से और पानी की सुविधा के हिसाब से वो लगेगा अलग अलग एरिया में। तो उसमें अच्छे ढंग से देख रेख करने पे किसान भाई 1 साल में जी 3 लाख से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं, जो पारंपरिक खेती में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो बागवानी में उन्हें फायदा हो जाएगा, नींबू की बागवानी में। अच्छा, तो ये भी बताएं कि जैसे नींबू की जो फसल होती है उससे इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, और की जा सकती है तो किन किन फसलों से की जा सकती है? हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका, वो बहुत अच्छा है। जो प्रदेश के किसान हमारे यहाँ आते हैं, कृषि विभाग भेजता है, उद्यान विभाग भेजता है, ऐसे भी आते हैं, तो वो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि जो बाग लग गई तो उसके अंदर 2 से 4 साल तक कोई आमदनी होती नहीं है क्योंकि फल आने में टाइम लगता है। तो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं क्या किसान भाई? किसान भाई 2 चीज़ की इंटरक्रॉपिंग बहुत अच्छे से चलती है जो छाया में होती है, एक हल्दी, एक अदरक। हमने भी अपने बाग में की हुई है। तो उससे क्या होता है कि जब तक आपकी उधर की फसल तैयार नहीं होती है नींबू की, तब तक आप इधर से पैसा अर्निंग कर सकते हैं। अच्छी अर्निंग होती है और छाया में होती है। आप नींबू में ही नहीं, किसी भी बाग में आप हल्दी की और अदरक की इंटरक्रॉपिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बागबानी की बात जब हम करते हैं तो बागबानी जैसे जो लोग भी हमारे किसान भाई बहन करना चाहते हैं, उन्हें सरकार क्या सहायता करती है? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार कई रूप में सहायता करती है। किसानों को बाग को स्थापित करने के लिए उन्हें कृषि विभाग और उद्यान विभाग से पौधे फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं। उन्हें सरकार की योजनाएं हैं, स्प्रिंकलर लगवाती है, ड्रिप लगवाती है, और सब्सिडी काफ़ी अच्छी सब्सिडी 50% से लेकर के 90% तक सब्सिडी है। सोलर पंप लगवाती है और इवन
अभी जो छोटे जोत के किसान हैं, जी। जिनके पास 2-4 बीघे खेत है, उनके लिए बड़े कनेक्शन को कम करके जो 10 हॉर्स पावर के कनेक्शन ट्यूबवेल के होते थे, उसको छोटे कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। उससे दो चीजों का फायदा हो गया किसानों का। एक तो उनका बिजली का बिल कम हो गया, दूसरा जो पानी ज्यादा लगता था उनके खेतों में, वो ड्रिप लगाएंगे, स्प्रिंकलर लगाएंगे, तो कम से कम पानी का दोहन होएगा और किसानों को फायदा होगा। इस वजह से किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं चला रखी हैं। हम भी ड्रिप लगाए हुए हैं, कम से कम पानी में हमारी सिंचाई होती है, कम से कम पानी में सिंचाई हो जाती जी। है। और बागबानी करने के लिए जो हमारे किसान भाई में जो शुरुआती दौर में हैं, तो उन्हें पौध की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि पौधे का चयन किस प्रकार से करना चाहिए? किसान भाइयों को जो शुरुआत के दौर में है, तो उन्हें मैं अच्छी सलाह देता हूँ कि निमेटोड फ्री, एक निमेटोड कीड़ा होता है जो जड़ और मिट्टी में नर्सरी से आ जाता है, जी। उस तरह के पौधे उनसे दूर रहना है कि निमेटोड ना आने पाए। पौधे सीधे होने चाहिए और स्वस्थ होने चाहिए। और अगर आप तैयार नहीं कर पाते पौधे को, तो किसी विश्वसनीय जगह से जिसकी मार्केट में वैल्यू, क्योंकि जो आप एक बार लगा रहे हैं 30 से 35 सालों तक चलने वाला है, तो जो उसकी नींव आप रख रहे हैं बागवानी की, वो अच्छे ढंग से हो और पौधे अच्छी जगह से आपको लेना चाहिए, स्वस्थ पौधे लेना चाहिए। तो अगर पौधे लेने में भी क्या सरकार कोई फायदा करती है या किसी तरीके का कोई हाँ अनुदान देती है? जी, जो पौधे हैं प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, चूंकि हम किसान हैं और हमारे साथ किसानों के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आते जाते बातचीत होती है, जी। तो कहीं पे आम के क्लस्टर हैं, कहीं पे अमरूद के हैं। इस तरह कई सारे फलदार वृक्षों को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और उनको मानसून के सीजन में फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त में पौधे देती उनको लगाने के लिए। ये सरकार की योजना है जी। क्योंकि नींबू एक बहुत ही अलग विषय की बात हो गई। बहुत सारे लोग नींबू की खेती के बारे में नहीं जानते और नींबू की खेती उनको लगता है कि ये परंपरागत तौर पे हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उनके लिए विश्वसनीय है या नहीं है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे किसान भाई इस तरफ अपना रुख किस तरह से करें? जो नींबू का पौधा है, मेनली ये आंध्र प्रदेश, मद्रास, गर्म जगहों पे ज्यादा होता है। अपने यहाँ पे ये नई बागवानी है जो हमने शुरू की हुई है। और नींबू की डिमांड साल के 12 महीने, इवन गर्मी में बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ। लेकिन साल के 12 महीने नींबू की डिमांड रहती है। लोग इसके पिकल्स बनाते हैं, फैक्ट्रिया ज्यादा होता है तो पिकल्स में चला जाता है। इसके पाउडर से बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बनते हैं। तो नींबू की डिमांड अभी और आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। जी हाँ। अगर हम बात करें कि आपके मार्गदर्शन में कहाँ कहाँ पर बागबानी हो रही है और कौन कौन से ऐसे किसान भाई बहन हैं जो आपके निर्देशानुसार कह सकते हैं कि काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जनपदों में, मैं जनपद का अगर नाम लूंगा तो रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, एटा, इटावा, बरेली, जी। लखनऊ, पीलीभीत सहित बहुत सारे, अयोध्या, इधर गोंडा, बस्ती, बहराइच जनपदों में बागवानी लगी है। वो किसान हमारे यहाँ आए हैं, पौध ले गए हैं, हमने उनको ट्रेनिंग दिया, उनको बागवानी का कॉन्सेप्ट समझाया है। और जब भी उन्हें कोई दिक्कत होती है, पौध में कोई इंसेक्टिसाइड का आक्रमण हुआ, पेस्टिसाइड की जरूरत हुई, कोई छिड़काव की जरूरत हुआ, तो हम उनकी परमानेंट सहायता करते हैं। और आपके चैनल पे भी हम आते हैं कई बार, तो उससे भी हम किसानों को लोगों को मोटिवेट जानकारी जरूर जानकारी उपलब्ध देते हैं, कराते मोटिवेट हैं। करते हैं। जी हाँ, तो ये नींबू की अगर हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे किसान भाइयों को लगता है कि भाई नींबू की खेती है, हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे में क्या सरकार उन्हें किसी प्रकार के इस तरह के स्कूल चल रहे हैं या किसी इस तरीके की जो आपके अलावा भी वो वहाँ से जो है शिक्षा ले सकें कि हम इस तरह से बागबानी कर सकते हैं, ऐसे कोई अनुसंधान हो? जी जी जी, गवर्नमेंट ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हर जनपद में उद्यान विभाग है, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, और इवन हर ब्लॉक में कृषि विभाग के ऑफिसेस खुले हुए हैं। वहाँ पे जाकर के उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी, हर तरह की जानकारी वो उपलब्ध कराते हैं। बहुत डेडिकेटेड विभाग है ये, चूँकि देश का अपना मुख्य व्यवसाय ही कृषि है, तो गवर्नमेंट ने अच्छा ध्यान दे रखा है। तो वहाँ से उन्हें ट्रेनिंग मिल सकती। फिर भी अगर उन्हें कुछ भी जानकारी ऐसी चाहिए तो हमारे यहाँ किसान आते हैं, यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं, किसान की बसें भर भर के आती हैं हमारे यहाँ सीखने और समझने के लिए। तो जो चीज़ फोकस किसान का वो होता है कि वो चीज़ जब देखता है ना, जी। तो उसको
ज्यादा ज्ञान अर्जित होता है, ज्यादा उसे पता होता है, वो देखता है, फिर उसके 20 सवाल होते हैं कि सर इसमें इतना फला है तो इसमें कम क्यों है, इसमें कम क्यों है तो इसमें ज्यादा क्यों है, तो उसके सवाल जब आते हैं तो उसको नॉलेज बढ़ता है। जी हाँ। हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो बागबानी कर रहे हैं, उन्हें उर्वरक और जल प्रबंधन के बारे में भी कुछ जानकारी दें। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। जो भी किसान कर रहे हैं बागवानी, नींबू में कम से कम पानी लगता है, यानी जो बारिश का सीजन आएगा, मानसून का सीजन, उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जब जाड़े का सीजन आएगा जैसे अब है, तो महीने में सिर्फ एक बार लगेगा। जब काफ़ी मौसम में कोहरा पड़ता है, यानी अब जनवरी के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक में काफ़ी, जब ट्रेनें और प्लेन्स लेट होने लगते हैं, तो उस समय की आप कल्पना करिए कि टेम्परेचर जब 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो उस समय किसान भाइयों को हम सलाह देते हैं कि शाम के समय यानी 4 से 5 बजे के बीच में अपनी बाग का सिंचाई जरूर करें। 5-6 दिन हल्की सिंचाई करें, जिससे कि टेम्परेचर उस जगह के आसपास का बढ़ा रहे, तो पौधों को कम से कम नुकसान हो। रही उर्वरक प्रबंधन की बात, तो हर साल 1 साल बाद 5 किलो कंपोस्ट खाद डालना है, दूसरे साल 10 किलो, तीसरे साल 15 किलो, चौथे साल 20 किलो, ऐसे 5-5 किलो ऐड करते रहेंगे, तो और बाकी उर्वरक आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका कंपोस्ट खाद से काम चल जाएगा। जब गर्मी का मौसम आएगा तो जल का प्रबंधन गर्मी के मौसम में ज़्यादा लगेगा, तो उस समय आपको 10 दिन में सिंचाई करनी पड़ेगी बाग की। जी, बागबानी के क्या फ़ायदे हैं? और अगर हम बात करते हैं बागबानी की, तो पारंपरिक जो खेती होती है उसमें क्या अंतर है? बागवानी के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो किसानों को जब से फल देने लगती है बाग, 30 से 35 सालों तक उसे लगातार बागवानी मुनाफा देती है, यानी ये डेली रोजगार का एक माध्यम है। फल तोड़ा और बाजार में सेल आउट किया, पैसे आए। दूसरा, जो पारंपरिक खेती है उसमें आप धान, गेहूं, चना, मटर कुछ भी ऐसा तोड़ के डेली आप आमदनी नहीं कर सकते। जो बागवानी है वो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने लागत लगाई पौधे को तैयार करने में, बाग आपकी तैयार हो गई, तो आपको 30 से 35 सालों तक लगातार मुनाफा मिलेगा। लेकिन जो पारंपरिक खेती है उसका फसल जो है, चाहे धान हो, गेहूं हो, मटर हो, चना हो, ये 140 से 160 दिन का, यानी उस दिन में फसल तैयार हुई, फिर से जुताई किया, फिर से दूसरी फसल, तो बार बार आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कितने दिनों में, अगर हम बात करते हैं नींबू की, फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है और कितने दिनों में हमारे जो किसान हैं उसे सेल कर सकते हैं? जी, नींबू की अलग अलग वेराइटियां हैं, लगभग 200 तरह की वेराइटियां हैं, लेकिन जिन पे हम काम करते हैं वो 2-3 तरह की वेराइटियां हैं। आपका दूसरे साल से लेकर के चौथे साल तक जो कागजी नींबू है, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो 4 साल में फसल देने लगता है, और एक बार जब देना चालू करता है तो 15 से 20 किलो देता है। तो प्रति पौधे ऑन एवरेज मार्केट के हिसाब से 1000 रुपए की आमदनी किसान भाई को सालाना होती है। तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों को बताएं, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से, कि हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो बागवानी के इच्छुक हैं और बागवानी करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। सबसे अभी जो लेटेस्ट में चल रही है वो सीडलेस नींबू है, जिसके अंदर बीज नहीं होता, जो अचार बनाने के जूस के लिए काफ़ी फेमस है। दूसरा बालाजी आता है, कलकत्ता पत्ती नींबू है, अलग अलग वैरायटियां हैं, 200 तरह की वैरायटियां मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत समय नहीं, जो बहुत ज्यादा, ये जो मैंने बताया ये पॉपुलर है। अच्छा, बालाजी, कलकत्ता पत्ती, सीडलेस लेमन, ये बहुत पॉपुलर है, और किसान भाइयों को हम सलाह भी देते हैं, और हमने भी यही लगाया हुआ है जी। जो हम भी दिखाते हैं अपने यहाँ पे किसान भाइयों को, यही दिखाते हैं, जिससे उनकी आमदनी लगातार 30 से 35 सालों तक होने वाली है। और अगर हम खेती की बात करते हैं तो उसमें मिट्टी और उर्वरक किस प्रकार से डालें जो इसके पेड़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़े, ग्रो करे हमारे किसान भाई? जी जी, हर साल आपको 5 किलो कंपोस्ट खाद ऐड करना है। पहले साल का पौधा हो गया, 1 साल कंप्लीट हुआ उसका, तो 5 किलो, दूसरे साल जब हो गया तो 10 किलो, तीसरे साल 15 किलो, चौथे साल 20 किलो, ऐसे करके आप एड ऑन करते रहेंगे। अगर आपको पत्तियों में कुछ ऐसा लगता है कि पीली हो रही, कुछ और हो रही है, तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, जड़ों पे आप डाल सकते हैं। अच्छे ढंग से आपकी बागवानी चलेगी और लगातार आपको आमदनी प्रदान करती है। आनंद जी, आज आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सभी के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार। देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है